हेलो गाइस, आज मैं फिर आपके लिए लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। ये छठा प्रैक्टिस सेट है। अब इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप देखिए आप इसमें कितने सही कर पाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आप सही करें कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें बताना है कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, दोहित्र, तन्या, सुता, ये हैं आपके ऑप्शंस। और इसमें देखिए जो दुहिता, तन्या और सुता है ये बेटी के पर्यायवाची मतलब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन दोहित्र जो है ऑप्शन बी इसमें वो बेटी के बेटे के लिए कहा जाता है। दोहित्र हम कहते हैं देवता यानी कि बेटी के बेटे को। तो इसका जो सही आंसर है वो बी दोहित्र हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। अनुस्वार किसका कार्य करता है? हम बताना है अनुस्वार किसका कार्य करता है। विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो ए बी सी डी आपके ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो हम सभी जानते हैं अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमें बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन है आपके उर्वर, कोंकण, उलझन और कोड़। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उलझन, सी उलझन। क्योंकि इसमें उर्वर, कोंकण, कोण ये सारे जो हैं ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो उलझन तत्सम शब्द नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन है संज्ञा के जिस रूप से अस्तित्व का बोध होता है उसका उसमें कौन सा लिंग होता है? संज्ञा के जिस रूप से अस्तित्व का बोध होता है तो वो कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे तो देखते ही टिक करना है कि ये स्त्रीलिंग होता है। जिस रूप से अस्तित्व का बोध होगा वो स्त्रीलिंग होगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे अनुरूप में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, कमेंट करके अपने अपने आंसर जरूर दीजिएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययभाव समास है? हमें बताना है इसमें से कौन सा समास है। तो अनुरूप में क्या है इसमें बताइए। देखिए इसमें अव्ययभाव समास है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिस अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो, अव्यय हो या प्रधान हो, वही अव्ययभाव समास कहलाते हैं। और इसमें जो पहला पद अनु है या जैसे मतलब ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले लें जिसमें पहला पद अनु आता है, आ आता है, प्रति आता है, भर आता है, यथा आता है, यावत आता है। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं जो कि अव्यय हों। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो जिनका पहला पद अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो वही अव्ययभाव होते हैं, इसलिए अनुरूप में अव्ययभाव समास है। अब हम छठा क्वेश्चन देखेंगे। नाविक का सही संधि विच्छेद हमें बताना है कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नौ प्लस विक, ना विक, नौ प्लस इक और न प्लस आविक। तो इसका हमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, नौ प्लस इक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमें बताना है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग देखिए क्या होते हैं, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में लग के उसका मीनिंग चेंज होता है। लास्ट में जो लगते हैं किसी शब्द के वो प्रत्यय होते हैं, स्टार्टिंग में जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो इसमें बैठक में बैठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है कि ये बैठक बन गया है? हमें बताना है। तो ऑप्शन ए बै, बी बैठ, सी अक, डी क। तो हमें बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय। अब देखिए बै तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उपसर्ग तो है नहीं। उपसर्ग स्टार्टिंग में लगते हैं, बै स्टार्टिंग में है तो बै तो इसका हो ही नहीं सकता। बैठ शब्द है, बैठ में ही कोई प्रत्यय लगा है तो ये भी नहीं है। तो बैठ में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा है।
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वाक्य का मतलब कौन सा शुद्ध वाक्य है या शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमें 4 सेंटेंस दे रखे हैं, बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो देखिए, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है बोलने में गलत लग रहा है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है होना चाहिए। और हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, नहीं, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये सही शब्द होगा। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, नहीं बढ़ता है होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, सीधे लकीर खींचना बहुत कठिन है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ए सही आंसर है। अब हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। हमने बहुत लोगों को कहते हुए सुना किताब का कीड़ा होना, किताब का कीड़ा बन गया है, ये तो किताब का कीड़ा है, ये तो इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह पर रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला या ज्ञान का दुश्मन। तो देखो, किताब का कीड़ा सीधी सी बात है, बहुत अधिक पढ़ने वाले व्यक्ति को ही किताब का कीड़ा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य की सही काल वाला विकल्प पहचानिए। हमें प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही काल वाला विकल्प पहचानना है। सही काल वाला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे आपको सिर्फ ऑप्शन दिखेंगे। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती या ना छूटती। तो ये कौन से काल से है हमें बताना है। अगर वो समय पे पकड़ लेता तो उसकी गाड़ी नहीं छूटती। तो ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल तो है नहीं क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। संदिग्ध भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई वो कह रहा है कि अगर मैं पहुंचता तो गाड़ी नहीं छूटती, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आसन्न भूत भी नहीं है, इसमें है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना या कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। तो आदमी बनना का मुहावरे का क्या उपयुक्त अर्थ है। तो हम बहुत से लोगों को कह रहे हैं कि आदमी बनना मतलब क्या क्या वो पहले से आदमी नहीं है जो आदमी बन जाए। नहीं, उसका मतलब ये होता है कि तुम ठीक से व्यवहार करो, बिल्कुल एक सज्जन की तरह। तो फिर इसका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उथला शब्द का विलोम बताना है हमें। गहरा, छिछला, समतल, उभार। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा गहरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझने वाला शब्द है, समझाने वाला शब्द है। या ये सर्प, मेंढक, घोड़ा, हाथी, इसे मतलब क्या है समझाने वाला शब्द। देखिए, जो ऑप्शन से उन्हें देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसमें थोड़ा ये पर्यायवाची वाला है। देखिए, पशु, कुछ लोग पशु लगा देंगे कि ये सब पशु को वो कर रहे हैं, लेकिन सर्प को पशु नहीं कहेंगे क्योंकि ये इस पर्यायवाची में देखेंगे। इन सब का पर्यायवाची एक कॉमन होता है, वो क्या होता है, हरी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। हमें तद्भव शब्द जो नहीं है वो पहचानना है। 3 इसमें तद्भव है, बाकी इसमें तद्भव नहीं है। तो धरती, दीपावली, नेवला, नाच तद्भव नहीं है, कौन सा ये बताना है। जो शब्द देखिए, तद्भव शब्द कौन होते हैं, जो संस्कृत भाषा से या प्राकृत भाषा से, अपभ्रंश से, पुरानी हिंदी मतलब आदि से विकृत होकर, चेंज होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। और जो चेंज होकर नहीं आए वैसे के वैसे ही ले लिए हैं, वो तद्भव शब्द नहीं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो तद्भव शब्द नहीं है वो है दिवाली, दीपावली, धरती, नेवला, नाच, ये सब तद्भव शब्द हैं
और दीपावली तद्भव नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? जो अवसर आते ही बदल जाते हैं। यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऋषि 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 तो इसमें सही तरह से ऋषि कैसे लिखा है? तो देखिए, सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है, और ऋषि ऋषि शाह उस पर छोटी ई की मात्रा लगती है, तो इसलिए ए बिल्कुल ठीक है। अब हमें 17 अमर्ष क्या है, अमर्ष बताना है। अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, या एक अलंकार है। तो संचारी भाव 33 तरह के होते हैं। 33 संख्या है संचारी भावों की। और संचारी भाव क्या होते हैं? जो मन में संचरण करने वाले कह सकते हैं, या मन में आने जाने वाले। तो यानी व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो ये जो अमर्ष है वो संचारी भाव का में से ही एक है। क्या है? संचारी भाव में से ही एक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जब मैं चलती थी, मैं का बहुवचन बताना है। अब मैं का बहुवचन क्या होता है? देखिए, मैं का बहुवचन होता है हम। तुम नहीं होता, वे नहीं होता, ना ही सब होता है। मैं का बहुवचन होता है हम। 19 नंबर को क्वेश्चन देखेंगे। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद में जो पहला और आखिरी शब्द होता है वो एक जैसा होता है, बताना है। ऑप्शन है कुंडलियाँ, रोला, दोहा, सोठा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ए कुंडलियाँ। बी, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें हमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा या यमक अलंकार इसके ऑप्शंस हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यमक अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार क्या होता है, देख लीजिए, यमक अलंकार वो होता है जहाँ पर किसी एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है। मतलब एक ही शब्द है, वो 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन उसका जो वो होता है अर्थ वो अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अब इसमें देखिए, मन का कई बार आया है, लेकिन हर बार मन का जो मतलब है वो अलग अलग है। यहाँ पे कहीं मन का मतलब मन से है, कहीं मन का मतलब माला के मोती होते हैं उससे है। तो इसमें मन का बार बार आया है, लेकिन हर मन का मतलब अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। अब हम 21 देखेंगे। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो भूखे को भोजन दो, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? देखेंगे, कर्ता ने कर्म को तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है हमें बताना है। तो उसमें सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण? निश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक से निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है। में कौन, कोई होता है। निजवाचक में मेरा, मैं, ये सब आते हैं। तो इसमें कौन सा उदाहरण है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। अब हम 23 से 25 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है कि ABCD करके क्वेश्चन को 4 खंडों में बांट दिया गया है। उसमें से आपको बताना है किसमें त्रुटि है, और नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं आपको टिक करना है। क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था। ऑप्शन ए है वह कल अपने, बी मित्र को मिलने उसके घर गया था। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी में त्रुटि है और नहीं है, तो ऑप्शन डी आपको चूज़ करना है। तो इसमें वह कल अपने मित्र को मिलने गया था की जगह होगा वह कल अपने मित्र से मिलने गया था। को की जगह यहाँ से आएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका सही है, इसी में त्रुटि है। 24 नंबर क्वेश्चन है। यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, या कोई त्रुटि नहीं है। हमें बताना है इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। तो इसमें बेशक इसमें त्रुटि है, क्योंकि यद्यपि और तथापि हमेशा साथ आते हैं। इसमें यद्यपि का
यद्यपि का इसमें यूज़ हुआ है तो वहाँ तथपि आना चाहिए, परंतु की जगह यहाँ तथपि आना चाहिए। तो जो शुद्ध वाक्य होगा वो होना चाहिए, यद्यपि वह अस्वस्थ है तथापि कार्यालय समय पर पहुँच जाता है, कार्यालय समय पर पहुँच जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो इसका सही आंसर है, इसमें त्रुटि है। तो 25 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो हमें बताना है कि इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। और देखिए इसमें त्रुटि क्या है, इसमें त्रुटि ये है कि वृक्षों पर, ये तो बहुवचन हो गया, और कोयल कूक रही है। एक कोयल बहुत सारे वृक्षों पर कैसे कूक सकती है, या तो कोयल ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि इसमें वृक्ष पर कोयल कूक रही है, इसमें ऑप्शन ए में त्रुटि है और इसका ऑप्शन ए सही है। तो ये आपके लेखपाल परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और वीडियो को रिस्पांस दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।